जहरीले बोल वाले जाकिर नाइक की पीएम मोदी ने मलेशिया के पीएम मताहिर मोहम्मद से मुलाकात करके जाकिर नाइक को भारत वापस लाने के लिए बातचीत की है। आतंक के खिलाफ इस लड़ाई में मलेशिया ने भी पीएम मोदी का साथ देने का वादा किया है। इंटरनेशनल पुलिस ने डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ नरेंद्र मोदी की दरखास्त मुस्तरद करते हुए सिर्फ ये नहीं कहा कि हम डॉक्टर जाकिर नाइक को गिरफ्तार नहीं करेंगे, बल्कि ये भी कहा है और अपनी पूरी एजेंसी के तमाम लोगों को और तमाम दफातर को ये खत लिखकर कह दिया गया है कि आज के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ नरेंद्र मोदी की कोई भी दरखास्त न सुनी जाए। और ये भी कह दिया गया है कि डॉक्टर जाकिर नाइक से मुताल्लिक इंटरनेशनल पुलिस के पास जितनी भी दरखास्तें और डेटा भेजा गया है उन सबको डिलीट कर दिया जाए, यानी कि आज के बाद इंटरनेशनल पुलिस डॉक्टर जाकिर नाइक के मामले में जरा भी दखल अंदाजी नहीं करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, यूं तो दुनिया में दीन इस्लाम से नफरत करने वालों की कमी नहीं, मगर नरेंद्र मोदी जैसा इस्लाम का दुश्मन शायद ही दुनिया ने कभी कोई देखा हो। नरेंद्र मोदी बतौर हिंदू दीन इस्लाम से इस हद तक नफरत करता है कि उसने वहां पर डॉक्टर जाकिर नाइक पर घटिया इल्जाम लगाकर डॉक्टर जाकिर नाइक को भारत से बाहर निकलने पर, हिजरत करने पर मजबूर किया और डॉक्टर जाकिर नाइक आज मलेशिया में बैठे हैं और पुरसकून जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर जाकिर नाइक को मुल्क से निकालने के लिए क्या क्या जतन किए, कितनी मेहनत की और डॉक्टर जाकिर नाइक उस सब से कितनी खूबसूरती के साथ निमटे और एक मौके पर नरेंद्र मोदी तकरीबन डॉक्टर जाकिर नाइक के पांव में कैसे पड़े हुए नजर आए। टीम हम कदम आज ये मुकम्मल तफसीली रिपोर्ट आपके सामने रखने जा रही है। ये गुफ्तगू डॉक्टर जाकिर नाइक ने खुद ही अपने एक इज्तिमा में मलेशिया में खिताब करते हुए आवाम के सामने रखी थी। डॉक्टर जाकिर नाइक एक इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि क्या आप जानते हैं कि आज दुनिया के कई ममालिक मेरे पीछे पड़े हुए हैं। आपको बताऊं कि जब मैं भारत में था तो नवंबर 2016 में जब भारत के मौजूदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने देखा कि दीन इस्लाम और IRF यानी कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन और पीस टीवी तेजी से भारत में मकबूल हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी को यह हजम न हुआ। उसने नवंबर 2016 में IRF यानी कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन तंजीम पर पाबंदी लगा दी। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि वहां से डॉक्टर जाकिर नाइक को बदनाम करवाने के लिए नरेंद्र मोदी ने वहां के मीडिया को इस्तेमाल किया। कैसे, वो आपको दिखाते हैं, मगर उससे पहले कि डॉक्टर जाकिर नाइक के अल्फाज सुन लीजिए। So much so that today most of the countries are after me, majority. You know, in India, about 2 years and 4 months back, in November 2016, they banned the organization. The government is so much against me, they spend tens of millions of dollars to propagate against me on the television channels, in the newspaper, that Zakir is a terrorist. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अखबार और टेलीविजन के जरिए मुझ पर इल्जामात लगवाए गए और मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई, और जब कुछ भी ना मिला तो मुझ पर फिर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगा दिया गया। दोस्तों, टीम हम कदम यहाँ आपको दिखाना चाहती है कि किस तरह से भारतीय मीडिया नरेंद्र मोदी के पैसे पर डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ रिपोर्ट करता नजर आया। मुस्लिम धर्म प्रचारक जाकिर नाइक का दरभंगा मॉड्यूल कनेक्शन सामने आया है। ये खुलासा हुआ है दरअसल पुलिस की एक चार्जशीट से, जिसमें यह कहा गया है कि दरभंगा की एक लाइब्रेरी से वीडियो संदेश के जरिए वहां पर आतंकी तैयार किए जाते थे। बांग्लादेश धमाके के बाद जाकिर नाइक रातों रात सुर्खियों में छा गया था, लेकिन अब काली जुबान लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से भारतीय मीडिया डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ पैसे पर पलते हुए काम कर रहा है। यही नहीं, आगे चलकर आपको बहुत कुछ दिखाया जाएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हुए बताया है कि उन पर जब बदनामी यानी कि दुनिया में फसाद फैलाने के इल्जामात साबित ना हो सके तो उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात निकाल कर लाए गए कि इनकी तंजीम को गैर मुल्की फंडिंग हो रही है और वो फंडिंग भारत के खिलाफ इस्तेमाल की जाती है। ऐसे घिनौने इल्जामात लगाए गए, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं, मैं आज भी चैलेंज करता हूं, 1 रुपया करप्शन का या फिर गैर मुल्की फंडिंग का मुझ पर साबित कर दिया जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक के अल्फाज सुनिए। So many years I am giving everything clearly to the income tax. This is what I earn. I'm NRI, non-resident Indian from Dubai. No questions asked. Now when the government is against me, now they are saying money laundering. They're laying allegations.
They are laying allegations, public fund misuse. Get me one person, not to one person, with the receipt who has given any money to the organization and that was not used for the activity. जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने देखा कि भारत में उन पर जिंदगी तंग कर दी गई है तो उन्होंने फैसला किया कि वो हिजरत करेंगे और किसी इस्लामी मुल्क चले जाएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जाकर मलेशिया में पनाह ली और वहां पर रहने लगे। उस वक्त के मलेशिया के वजीर आजम महातीर मोहम्मद ने डॉक्टर जाकिर नाइक को खुशामदीद कहा, लेकिन भारतीय मीडिया के जरिए उस टाइम पर भी नरेंद्र मोदी ने झूठी खबरें चलवाना शुरू कर दी कि नरेंद्र मोदी की बातचीत हो गई है और मलेशिया तैयार हो गया है डॉक्टर जाकिर नाइक को वापस भारत के हवाले करने के।